नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्सा लाइव टीवी। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने रवि किशन को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री ने ही उन्हें नाम दिया और अब वो ही उन्हें गटर कह रहे हैं। यही नाम जिसको डिफेम करने में आज लोग लगे हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। सर, मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है. I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. संसद का बयान शर्मनाक है, मैं इससे असहमत हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जिस थाली में खाया उसी में छेद भी कर रहे हैं। जया बच्चन के इस बयान के बाद रवि किशन ने अपना रिएक्शन दिया। रवि ने कहा कि मुझे कोई थाली नहीं मिली, मैंने थाली खुद परोसी है, चलकर नहीं रेंद कर ऊपर आया हूँ। जितना इंडस्ट्री पर जया जी का अधिकार है, उतना ही मेरा भी अधिकार है। इंडस्ट्री में सारे लोग ड्रग्स नहीं करते हैं, मैं पहली बात तो क्लियर कर दूं। लेकिन जो कुछ लोग कर रहे हैं या कुछ लोग इसके अंदर एक कार्टेल भेज रहे हैं या पैडलर्स भेज रहे हैं, एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, उसको प्लान करके कोई खत्म करना चाह रहा है। हम लोग जब 90s में आए थे तो ये सब फैशन नहीं था, जया जी जब आई थी तो नहीं था। तो हम लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आज मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें, या तो उन्होंने मेरा व्यक्तित्व तो सुना ही नहीं या मेरी बात सुनी ही नहीं। इंडस्ट्री को बचाने की बात, युवाओं को बचाने, कल मेरे बच्चे भी आएंगे तो किस माहौल में आएंगे? अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, जो कि जया जी की भी फिल्म इंडस्ट्री, जितनी उनकी है उतना हक मेरा भी है इस इंडस्ट्री। मैं उसको खोखला होने नहीं दूंगा, भले मेरी जान चली जाए, मुझे आवाज उठानी है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने युवाओं के लिए मैं फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम होने नहीं देना चाहता। कुछ लोगों की वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है कि सारे लोग ड्रग रैकेट्स में हैं, ये गलत बात है। कुछ लोग हैं लेकिन उनकी भी कमर तोड़नी है। जो कुछ लोग हैं, एक भय पैदा करना, वो सारे सप्लायर्स को, वो सारे ड्रग माफिया कार्टेल्स को जो अंदर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। ये कई हजार करोड़ का बिजनेस है, कई सारे माफियाज इसमें जुड़े हुए हैं, एंड वी हैव टू रियली टेक केयर। और इसीलिए कल मैंने पार्लियामेंट के पहले दिन ये मेरी आवाज गूंजी और मुझे समर्थन मिलने के बजाय मुझे इस तरह से जानना ये है कि क्या जया बच्चन जी किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं, वरना संसद में इस बात का क्या मतलब है। देखते रहें वर्सा लाइव टीवी। धन्यवाद।